क्वेश्चन में दिया है कि 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। सबसे पहले एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। 4 वस्तुएं 1 रुपए की आती है तो एक वस्तु कितने की हो जाएगी, 1/4 में हो जाएगी। ये एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया जिसपे 4% की हानि हो रही है, 100 रुपए की चीज पे 4% की हानि हो रही है। बेचा कितने में होगा, 96 में। तो ये एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसको थोड़ा परफेक्ट बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/4 गुणा 96 हो जाएगा। यहाँ से हम सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कितना होता है, 100%। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100 की चीजें, तो ये सीपी हो गया। 4 से इसको काटेंगे 25 बार, तो एक वस्तु का सीपी होगा 25/96। आगे क्या है कि 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेची जाती हैं, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1/3। अब इसको परफेक्ट रेशियो बना लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 हो जाएगा, 96 का कराएंगे तो 96 हो जाएगा। 75 वाली चीज को 96 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो गया, 21 रुपए का हो गया। प्रॉफिट हमेशा सीपी से फाइंड होता है। सीपी कितना है, 75%। निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दिया 100 का, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 से काटेंगे 7 बार, 7 चौक 28% का प्रॉफिट हो रहा है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रश्न को इस फॉर्मूले द्वारा मात्र 5 सेकंड में बना सकते हैं। एमआरपी और सीपी का जो रेशियो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट के बराबर होता है। क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु को 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य 2640 रुपए है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एमआरपी हमको दे रखी है 2640 रुपए है, 5% का डिस्काउंट है, यानी 5% का डिस्काउंट है। प्रॉफिट कितने का है, 10 का, तो ये हो जाएगा आपका 110 और ये हो जाएगा आपका 95 नीचे। ठीक है, 0 से 0 काट लीजिए, 11 का इसमें भाग लगाएंगे, 11 दूनी 22, 11 चौक 24, 44 बार चला जाएगा। 95 का इसमें सीधे गुणा करा दीजिए, तो सीपी कितना आ जाएगा आपका, 24 गुणा 95, और 24 का गुणा 95 में कराएंगे तो कितना होता है, 2280 रुपए होता है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है ये आटंकीय संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हमसे पूछा 5x माइनस 3y का मान बताइए। जो संख्या 72 से डिवाइड होगी वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी। तो सबसे पहले 72 के फैक्टर करते हैं कितना, 8 और 9, तो ये संख्या 8 से और 9 से दोनों से डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले 8 का डिवीजन चेक करते हैं। 8 का डिवीजन हमेशा पीछे के 3 अंकों में चेक किया जाता है। 8 एक सम संख्या है, तो बाई के स्थान पे या तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो तीनों संख्याओं को रख के देख लेते हैं। 8 का भाग लगाएंगे, 8 3 24, 7 बचेगा। 7 के बाद 0 रखेंगे तो 8 का भाग नहीं जाएगा। अगर हम 2 रख देंगे बाई के स्थान पे तो 7 और 2 72 हो जाएगा। 8 का भाग देंगे तो चला जाएगा, 8 9 72, तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो बाई की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब 9 का डिवीजन चेक करते हैं। 9 का डिवीजन चेक करने के लिए जिनके अंकों का योग 9 हो जाए पहले उनको हटा दीजिए। देखिए 9 पूरा हटा दीजिए, इसको 5 और 3 8 1 9, इसको हटा दीजिए। 7 और 2 9 पूरा हट गया। क्या बचा आपके पास, 8 प्लस एक्स बचा। तो x के स्थान पे ऐसी क्या वैल्यू रख दें, 9 से डिवाइड हो जाए, तो x की जगह पर 1 रख दें तो ये 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, बाई की वैल्यू कितनी होगी, 2। ये हो गया आपका 5 माइनस 6, यानी कि कितना आंसर आएगा, माइनस के 1। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि एक धावक 3 घंटे 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसकी औसत चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए कि 45 मिनट पहले वो इस दूरी को तय कर ले। तो देखिए सबसे पहले धावक की स्पीड निकालते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखी है हमको 60 किलोमीटर और टाइम हमको दे रखा है 3 घंटे 45 मिनट। तो सबसे पहले इसको परफेक्ट टाइम बना लेते हैं। 3 प्लस 45 मिनट दे रखा है, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड लगाते हैं। 15 3 45, 15 चौक 60, 4 3 12 3, 15/4 घंटे हो गए। तो इसमें 15/4 का भाग लगेगा। 15 को लिखिए यहाँ पे, 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए ऊपर, 15 चौक 60, 4 चौक 16। स्पीड कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर पर आवर। तो धावक की स्पीड तो आ गई 16 किलोमीटर पर आवर। आगे हमसे कहा है कि इसकी औसत चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। मान के चलते इसकी चाल में हम x की वृद्धि कर देते हैं। तो हमसे कहा है कि 45 मिनट पहले ये दूरी तय हो जाए। पहले कितना समय लग रहा था, 3 घंटे 45 मिनट का लग रहा था। अब हमको केवल 3 घंटे में तय करानी है उस दूरी को। तो कितनी डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर। टाइम हमको लेना है 3 घंटे लेना है। तो 3 का इसमें भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 20। 16 को इसमें से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसकी स्पीड में हमको 4 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति को 160 रुपए में 90 पेन बेचकर 20% की हानि हुई। सबसे पहले 90 पेन का क्रय मूल्य और 90 पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। 160 रुपए आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, 20% की हानि हुई यानी बेचा कितने में होगा, 80% पे। हमको क्या निकालना है, सीपी। यहाँ से 1% की वैल्यू आएगी, सीपी होता है अपने में 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 8 दूनी 16। सीपी कितना हो जाएगा, 200 रुपए। तो 90 पेन का क्रय मूल्य हो गया, 90 पेन का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये 200 जो है वो अपने 100% की वैल्यू है और 20% का लाभ हो रहा है। 100 वाली चीज को कितने में बेचोगे, 120 में। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा सीधे, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 240 रुपए आ गया आपका
सेलिंग प्राइस, ये 90 पेन का हो गया। यानी 90 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो 240 है। यहाँ से एक पेन की वैल्यू आ गई है। हमको कितने की निकालनी है? 96 रुपए का निकालना है। तो 96 रुपए में कितने पेन बेचे हैं? 96 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 0 से 0 का लिए 24 चौक 96, 9 चौक 36, यानी 96 रुपए में 36 पेन बेचे तो 20% का लाभ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी जाने में 4 घंटे का समय लेती है तथा इतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध जाने में 6 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चलो धारा का वेग ज्ञात करना है। सबसे पहले डाउन स्पीड और अप स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखी है आपको 24 किलोमीटर और टाइम दे रखा है 4 घंटे। तो डाउन स्पीड कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर बराबर, और इतनी ही दूरी यानी 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है, कितने का समय लेती है? 6 घंटे का लेती है समय अप स्पीड में। तो 6 चौक 24 यानी 4 किलोमीटर बराबर हो जाएगी अप स्पीड। अब आपको क्या करना है? शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए और धारा का वेग निकालना है, तो इसमें से इसको लेस कर दीजिए। तो डाउन स्पीड प्लस अप स्पीड करेंगे 6 4 10/2, तो कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर बराबर। और अप स्पीड निकालेंगे तो यानी कि डी माइनस यू, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 2/2, 2 में भाग लाएंगे यानी कि 1 किलोमीटर बराबर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि एक नाव की गति धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? धारा का वेग क्या होता है? डाउन स्पीड में से अप स्पीड को लेस करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। डाउन स्पीड दे रखी है आपको 12, अप स्पीड दे रखी है 8, यानी 12 माइनस 8/2 कर देंगे। 12 में से 8 गएंगे कितना हो जाएगा? 4/2। तो धारा का जो वेग हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर बराबर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि ए 15% के लाभ पर बी को कोई वस्तु बेचता है। मान के चलते हैं कि इन्हें अगर से 100 रुपए में खरीदा है, 15% के लाभ पर इसको बी को बेचा, तो बेचा कितने में होगा? 115 रुपए में। आगे कहा है कि बी इसे सी को 10% की हानि पर बेच देता है। 10% की हानि कब होगी? जब 100 वाली चीज को 90 में बेचेगा। तो इसका सीधे 90% निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 1060 काट लीजिए, 15 का 115 का 9 में गुणा करते हैं तो 1035 आता है। नीचे एक जीरो जीरो हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा। तो इसका ये सेलिंग प्राइस हो गया। सी का क्या हो गया? ये क्रय मूल्य हो जाएगा, 103.5 हो जाएगा। आगे हमसे कहा है कि सी ने इसके लिए 517.5 का भुगतान किया। यूनिट में कितने का किया? 103.5 का। तो इसकी इक्वल लग दीजिए 517.5। ठीक है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 5 वर्ड चला जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। हमसे पूछा कि इन्हें से कितने में खरीदा था, तो 1 यूनिट कितनी है? 100। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 500। तो एनएस को 500 रुपए में खरीदा था। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि 68,000 रुपए को एबीसी में इस रेशियो में बांटा जाता है। आपसे पूछा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा। सबसे पहले इसको परफेक्ट रेशियो बना लेते हैं। तीनों वैल्यूओं का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 16। तो 16 का मल्टीप्लाई करा लीजिए तीनों में, यहां से आपका परफेक्ट रेशियो आ जाएगा। इससे काटेंगे जो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 5, यानी कि ये आपका परफेक्ट रेशियो बन गया। टोटल यूनिट में कितना हो जाएगा? देख 8 और 4 12 5 17, यानी टोटल 17 यूनिट बन जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है 68,000 रुपए है, वो 17 यूनिट की वैल्यू है, यानी 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 68,000 रुपए है। हमसे क्या पूछा कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर पूछा है। देखिए सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का? 4 का, यानी 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 की निकल जाएगी 17 चौक 68 और 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा? 16,000 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है 4 पुरुष या 6 महिलाएं 10 बच्चे एक घर को 5 दिन में पेंट कर सकते हैं। जब ये अलग अलग काम करते हैं तो पेंट करने में 5 दिन का समय लेते हैं। पेंट करने का कार्य एक पति और उसके 5 बच्चों को दिया गया है, यानी कि एक महिला एक पुरुष और एक उसके 5 बच्चों को दिया गया है। हमसे कहा ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। और का मतलब होता है प्लस, यानी कि मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे। इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। पुरुष कितने लड़के होगा? 4, 4 का डिवाइड लगाइए। महिला कितनी लड़के? 6 और बच्चे कितने लड़के? 10, 10 का डिवाइड लगाइए। डे निकालने, डे का मल्टीप्लाई कीजिए। अलग अलग काम करते हैं तो 5 दिन का समय लेते हैं। 5 को लिखिए बराबर की दूसरी ओर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा 3, 6 दूनी 12 और 2 6 12। डे बराबर 5। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो डे बराबर कितना आएगा? 12 पंजे 60। ये कितना है? 5 और 3 2 3 5 और 6 11, 11 के इसमें डिवाइड लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 से 5/11 दिन। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी एक पुरुष एक महिला 5 बच्चे मिलकर इसका
क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका 5% का संभावित लाभ 2.5% की हानि में बदल जाएगा। वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। देखिए 5% का लाभ कब होगा, जब 100 वाली चीज को हम 105 में बेच देंगे तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 2.5% की हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 97 से 1/2 यूनिट रहा होगा। ठीक है, अब यहां से देख सकते हैं 105 से 97 से 1/2 हो गया। यहां से कितनी कमी आ गई है, इसमें से इसको लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 7 से 1/2 यानी 7.5 यूनिट की कमी आ गई है। और क्वेश्चन में कितनी कमी दे रहा है, 12, ये इसके इक्वल लग दीजिए। 7.5 का मतलब होता है 15/2। यहां से 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी, ये 15 को रखेंगे नीचे और 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। हमसे क्या पूछा, सीपी पूछा। सीपी होता है अपने आप में 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई करा दिए। 5 दिए 15, 5 से काटेंगे 20 बार, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 160 रुपए। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 160 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए, कुल मतों के 15% अवैध घोषित कर दिए गए थे। यदि मतों की कुल संख्या 5 लाख है तो उस प्रत्याशी के पक्ष में डाले गए कुल वैध मतों की संख्या पूछिए हमसे कितनी है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अवैध मत है उनको हटा देते हैं, यानी 15% अवैध है तो वैध मत कितने होंगे, 85%, यानी 5 लाख का सीधे 85% निकाल लीजिए तो वैध मतों की संख्या निकल जाएगी। अब उसमें भी हमसे कहा है जो एक प्रत्याशी है वैध मतों के 60% मत प्राप्त करता है, तो सीधे इसका 60% निकाल लीजिए तो इसकी वैध मतों की संख्या निकल जाएगी। 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 2 0 से 2 0 काट लिए, 5 से इसको काटेंगे 1000 टाइम्स, 85 दिया 255 होता है और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2,55,000। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी वैध मतों की संख्या कितनी थी, 2,55,000 थी। क्वेश्चन में दिया कि एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मान के चलते हैं अगर प्रिंसिपल 1 है, 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 1.331 गुना हो रही है। यहां से लेके यहां तक टाइम कितना है, 3 साल का हो रहा है। यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 1000 का, सवाल को रेशियो बनाएंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करा देंगे और ये हो जाएगा आपका 1331। अब देखिए 3 वर्ष का है तो दोनों क्यूब रूट कर लीजिए, अगर 2 वर्ष का होता तो स्क्वायर रूट कर लेते। 1000 का क्यूब रूट होता है 10 और 1331 का होता है 11। ये 1 साल का बन गया प्रिंसिपल, यानी 10 रुपए उधार लिए थे, 11 रुपए चुकता कर दिए, तो 1 साल का क्या आएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यूनिट में कितना आ गया, 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज समान होते हैं। रेट ऑफ परसेंट हमको निकाल लिए, ऐसे इंटू 100, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10 और टाइम लेंगे 1 वर्ष का, क्योंकि प्रिंसिपल हमने 1 वर्ष का निकाला है। 0 से 0 काट लेंगे, रेट ऑफ परसेंट कितनी हो जाएगी, 10%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि 108 मीटर तथा 112 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। उनमें से एक की गति 45 और दूसरे की 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। हमसे टाइम पूछा, टाइम ना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को ऐड कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। 108 112 को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 220 मीटर। अपोजिट डायरेक्शन है, यानी दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। 45 और 54 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 99 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 मीटर 18 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 को ऊपर कर लीजिए, 18 ऊपर चला जाएगा तो 18 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 से इसको काटेंगे 20 बार, 11 से कट जाएगा 9 बार, 9 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा 4 बार, यानी कि 8 सेकंड आंसर हो जाएगा। यानी कि रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में 8 सेकंड का समय लेंगी। क्वेश्चन में दिया एक व्यापारी एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 12.5% डिस्काउंट के बाद 805 रुपए में बेचता है। 805 रुपए आपको जो सेलिंग प्राइस दिया है वो 12.5% डिस्काउंट के बाद का है। 12.5% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा, 87.5, यानी 87.5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 805 रुपए। यहां से सबसे पहले एमआरपी निकाल लेते हैं। एमआरपी होती है अपने आप में 100%, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे सीधे एमआरपी आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 125 से 7 बार कट जाएगा, 125 से 8 बार, 7 से इसको काटेंगे 115 और 115 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 920 रुपए आ जाएगा आपका एमआरपी। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है यदि छूट नहीं दी होती तो 15% का लाभ होता। 920 रुपए वाली चीज को 920 रुपए में बेच देते तो 15% का लाभ होता। 15% का लाभ का मतलब है 100 वाली चीज को 115 बेच दिया है तो 115 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 920। सीपीसी हमको सीपी होता है अपने आप में 100%, 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 से कटेगा 23 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 23 से इसको काटेंगे 40 बार और 40 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 800 रुपए। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि दो नलें ए और बी किसी टंकी को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को टंकी में एक साथ खोल दिया जाता है।
सबसे पहले टंकी की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं कितनी है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100। मान के चलते हैं कि टंकी हमारी 100 लीटर की है, 20 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 25 का देंगे तो 4 बार चला जाएगा। ए नल के द्वारा टंकी के अंदर 5 यूनिट पानी जाता है, बी के द्वारा 4 यूनिट पानी जाता है। आगे का है कि 5 मिनट बाद बी नल को बंद कर दिया जाता है। अगर 5 मिनट तक ये नल चला होगा तो टंकी के अंदर कितना पानी चला गया होगा। इसकी एफिशिएंसी 4 है, 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि 20 यूनिट पानी टंकी के अंदर चला गया होगा। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, 20 को इसमें से लेस कर लेते हैं, टोटल में से कितना बचेगा 80 बचेगा। तो 80 यूनिट पानी कौन भरेगा, ए भरेगा। जब बी को बंद कर दिया 5 मिनट बाद तो कौन भरेगा, ए की एफिशिएंसी का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, 16 पंजे 80। तो ए नल इस टंकी को कितने मिनट में भर देगा, 16 मिनट में। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 30% और 16% की 2 क्रमांक छूट देने के बाद वस्तु को 1176 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर बताना है। सबसे पहले सक्सेसिव मेथड द्वारा एकल छूट को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए पहले 30 और 16 को दोनों को ऐड कर लीजिए, 30 + 16। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 30 × 16 डिवाइड बाई 100। यहां से एकल छूट आ जाएगी सीधे। 30 और 16 कितना होता है 46 माइनस ये कितना हो जाएगा 16 3 48 यानी 480, 100 का डिवाइड देंगे यानी कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। 46 में से 4.8 को लेस करेंगे कितना जाएगा 41.2%। ये आपकी क्या हो गई, एकल छूट हो गई, ये डिस्काउंट हो गया आपका। 100 रुपए पे अगर ये डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा आपका, 100 में से इसको लेस कर देंगे कितना जाएगा 58.8%। ये आपका सेलिंग प्राइस रहा होगा। क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 1176 यानी कि 58.8 की वैल्यू कितनी है 1176। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए इसके ऊपर। हमको क्या निकालना है एमआरपी। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। एमआरपी अपने आप में कितनी होती है 100%, 100 का मल्टीप्लाई करा दिए, इसमें इसका डिवाइड देंगे कितनी बार चलाएगा 20 बार, 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2000। ये हो गई हमारी एमआरपी। हमसे पूछा है एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच अंतर कितना है। सेलिंग प्राइस हमको कितना दे रखा है 1176। 2000 में से 1176 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा 824। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। पार्टनरशिप के एक शानदार प्रश्न के साथ राम 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। 6 महीने के बाद श्याम 15 रुपए लगाकर उसमें साझा कर लेता है। यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपए का लाभ होगा तो श्याम का लाभ ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले ऐसे पूंजी का रेशियो बना लेते हैं। राम की पूंजी है वो पूरे व्यापार में 1 साल तक रही होगी, यानी कि कितने महीने तक रही होगी, सिर्फ 12 महीने तक। तो 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये 6 महीने बाद शामिल हुआ तो इसकी व्यापार में सिर्फ 6 महीने तक रही होगी, 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 से इसको काटेंगे 2 बार, 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए, 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार, रेशियो बन जाएगा 8:5। जो लाभ होता है वो पूंजी के अनुपात में बढ़ जाता है। हमको दे रखा है कि 6400 रुपए का लाभ हुआ है राम को, तो इसकी यूनिट के सामने रख दीजिए 6400 रुपए, यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6400 रुपए, 1 यूनिट की आ जाएगी 800 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 है। हमसे श्याम की पूछिए, श्याम की यूनिट में इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना हो जाएगा 4000 रुपए। तो श्याम का लाभ कितना था 4000 रुपए का। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर।